Hey everybody, welcome back to our YouTube channel and in this video we are going to deal with the judicial separation। देखिए, हिंदू लॉ में या फिर हिंदू धर्म में, हिंदू रिलीजन में मैरिज को एक बहुत ही पवित्र बंधन माना जाता है। तो उसका सेपरेशन होना या डाइवोर्स होना, ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, बल्कि ये कॉन्सेप्ट तब आता है जब हिंदू लॉ एक बिल बन जाता है, एक कोड बन जाता है। ओके, तो वहाँ से हमारा आता है कि ये यहाँ पे एक डाइवोर्स नाम की एक चीज़ भी आती है। तो डाइवोर्स को तो हमारी सोसाइटी में इविल मानते हैं। तो जुडिशल सेपरेशन का मतलब क्या होता है कि जुडिशरी द्वारा सेपरेट करना, ठीक है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। तो इसको हम डाइवोर्स से थोड़ा सा कम एविल मानते हैं। और जुडिशल सेपरेशन में एक चीज़ और है कि ये रिकन्सिलिएशन के लिए डोर ओपन रखता है, ठीक है। और इसमें जुडिशल सेपरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि मैरिज बॉन्ड का डिसॉल्व होना, बल्कि जो मैरिटल राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं जब तक जो कोर्ट डिक्री ऑफ जुडिशल सेपरेशन पास करती है उस टाइम तक। और जो पार्टीज़ होती है वो उनका स्टेटस एज अ हस्बैंड वाइफ ही रहता है, वो कॉन्टिन्यू टू हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं और नॉट ऑब्लिगेटेड टू लिव टुगेदर नाइदर फ्री टू रीमैरी। देखिए, इसमें क्या है कि जो पार्टीज़ हैं जैसे हस्बैंड वाइफ, तो उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो साथ रहे, ठीक है। वो अगर साथ नहीं रह रही तो साथ नहीं रह सकती, और लेकिन ये भी नहीं है कि वो दोबारा शादी कर सकती हैं। ऐसा रीमैरिज करना अलाउड नहीं होता है जुडिशल सेपरेशन में, क्योंकि वो अभी तक हस्बैंड वाइफ के स्टेटस से ही रह रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी में। तो देखिए, जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 10 है वो बात करता है जुडिशल सेपरेशन की। तो आइए देख लेते हैं कि जुडिशल सेपरेशन सेक्शन 10 में कैसे डिफ़ाइन किया गया है। देखिए, सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि कोई भी पार्टी जिसकी शादी हुई है या फिर वेदर सोलेमनाइज बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आया, तो इसके इसके पहले इसके बाद में जो भी जितनी भी शादियाँ सोलेमनाइज हुई हैं, परफॉर्म हुई है, तो वो पेटिशन प्रेजेंट कर सकती हैं और जिसमें वो प्रे कर सकती हैं फॉर अ डिग्री ऑफ जुडिशल सेपरेशन ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13। तो जब हम डाइवोर्स की बात करेंगे तब हम सेक्शन 13 देखेंगे और सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 भी देखेंगे। तो जो भी पार्टीज़ होती हैं, चाहे उनकी शादी इस एक्ट के कमेंस होने से पहले हुई हो या बाद में हुई हो, तो वो एक पेटिशन प्रेजेंट कर सकती हैं जिसमें वो प्रे कर सकती हैं जुडिशरी से, जुडिशरी से डिक्री ऑफ जुडिशल सेपरेशन के लिए, मतलब दोनों अलग अलग रहने के लिए प्रे कर सकते हैं। और किस ग्राउंड पे? वो इस ग्राउंड पे जो सेक्शन 13 के क्लॉज 1 में दिया गया है, इस ग्राउंड पे। और अगर इन केस अगर वाइफ है तो वाइफ को कुछ एक्स्ट्रा ग्राउंड्स मिले हुए हैं डाइवोर्स लेने के या जुडिशल सेपरेशन के लिए, ठीक है। जैसे सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 में जो ग्राउंड्स हैं वो हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए हैं, और लेकिन जो सब सेक्शन 2 है इसमें जो भी ग्राउंड्स हैं वो सिर्फ वाइफ के लिए हैं। देयर ऑफ एज ग्राउंड ऑन विच अ पटिशन फॉर डाइवोर्स माइट हैव बीन प्रेजेंटेड। इसका मतलब ये हुआ कि जुडिशल सेपरेशन के लिए जो भी ग्राउंड्स हैं और डाइवोर्स के लिए जो भी ग्राउंड्स हैं वो सेम ही हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स। तो हमने देखा कि जुडिशियल सेपरेशन जो होता है, इसमें जो पार्टीज़ होती हैं वो कॉन्टिन्यूड एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, उनका स्टेटस हस्बैंड वाइफ का ही होता है। लेकिन डाइवोर्स में क्या हो जाता है कि वो फ्री हो जाते हैं, फिर वो दोबारा रीमैरी कर सकते हैं। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन में वो दोबारा रीमैरी नहीं कर सकते हैं और बस उनके जो मैरिटल राइट्स होते हैं वो सस्पेंड हुए रहते हैं, ओके। और इसके अब इस सेक्शन 10 में हमारा सब क्लॉज 2 है, इसमें बात करता है कि वेयर अ डिग्री ऑफ जुडिशल सेपरेशन हैज़ बीन पास्ड इट शैल नो लॉन्गर बी ऑब्लिगेटरी फॉर द petitioner to cohabit with the respondent, but the court may, on the application by the petition
ऑफ आइदर पार्टी, मतलब कि जब डिग्री ऑफ जुडिशल सेपरेशन पास होता है तो ये ऑब्लिगेटरी नहीं होता है फॉर द पेटिशनर कि वो रिस्पोंडेंट के साथ कोहैबिट करे, बट लेकिन जो कोर्ट है वो एक ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पेटिशन बाय ऑफ आइदर पार्टी एंड ऑन बीइंग सेटिस्फाइड ऑफ द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन सच पेटिशन, तो वो जो डिग्री पास की है फॉर द जुडिशियल सेपरेशन वो उसको वापस भी ले सकती है जब वो उन फैक्ट्स को, उन स्टेटमेंट को ट्रू पाएगी। तो देखिए, हमने देख लिया कि सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में जुडिशियल सेपरेशन की बात की गई है। और जुडिशियल सेपरेशन कौन से ग्राउंड पे, सेक्शन 13 के क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। तो 13 क्लॉज 1 में जो ग्राउंड्स मिले हैं वो दोनों पार्टीज़ को मिले हैं, मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को। लेकिन जो सेक्शन 13 क्लॉज 2 है उसमें जो भी राइट्स मिले हैं वो वाइफ को मिले हैं। इट मीन्स कि वाइफ को कुछ एक्स्ट्रा ग्राउंड्स मिले हैं फॉर जुडिशियल सेपरेशन या फिर डाइवोर्स के लिए, ठीक है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स के ग्राउंड्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, ठीक है। और सेक्शन 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 की भी सब क्लॉज सेकेंड ये कहता है कि इफ़ आफ्टर अ डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन parties have not resumed cohabitation for a period of 1 year, then either party may seek divorce, ठीक है। एंड अगर पार्टीज़ जो होती है वो कमिट सेक्सुअल इंटरकोर्स, देन जो डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन रहता है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। और लेकिन जब डाइवोर्स की बात आती है तो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है उस पर। अब हम ये देख सकते हैं कि नोट पॉइंट में कि जो एलिमनी होती है, मेंटेनेंस होती है वाइफ की और चिल्ड्रन की, वो दोनों केसेस में मिलती हैं, चाहे वो डाइवोर्स ही हो, मतलब डिग्री ऑफ डाइवोर्स हो, चाहे वो डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन हो। तो हमने देख लिया कि जुडिशियल सेपरेशन जो है ये क्या, इसका मतलब क्या है, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स, और जुडिशियल सेपरेशन कौन से सेक्शन में बात की गई है, और जुडिशियल सेपरेशन में कौन कैसे कैसे ग्राउंड्स पे जो कोर्ट है वो डिग्री पास करती है, और कब जो कोर्ट है वो वापस से जुडिशियल सेपरेशन को ले सकती है, वापस कर सकती है। तो हमने ये सब देख लिया। फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज़ डाइवोर्स।